हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। थोड़े दिन पहले मुझे थोड़ा फीवर हो गया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत हो गई मस्ती, दिवाली में बहुत मज़े कर लिए। तो अब फिर से अपने, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है स्टडी मोड, अब स्टडी मोड को ऑन करते हैं तो करते हैं पढ़ाई को फिर से पहले की तरह स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम आ गए थे लाइब्रेरी में। आज है संडे और जैसे कि आपको पता है संडे के दिन होता है हमारी रिवीजन वाला डे। सबसे पहले हम बनाएंगे टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज रहने वाला है रिवीजन। तो फिर उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने स्टार्ट किया था न्यूज़ एडिटोरियल। न्यूज़पेपर पढ़ रही थी क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें चाहे बेशक कुछ भी समझ ना आए, पर हमें पढ़ना चाहिए। इससे हमारी वोकैब जो है वो इम्प्रूव होगी और हमें डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स होते हैं उसको हम पढ़ेंगे बार बार। अगर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इससे हमें स्पीकिंग में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके बाद मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने एप्पल जो लेके गई थी सुबह वो काट लिया था, साथ साथ में मैं उसको खा रही थी और मैं न्यूज़ एडिटोरियल देख भी रही थी, उसकी वीडियोस। पहले मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं वीडियोस देखती हूँ, इससे मुझे थोड़ा अच्छे से समझ आता है। और आज आप देख रहे होंगे मेरे स्टडी टेबल पे एक न्यू थिंग ऐड हुई है जो है बुद्धा बेबी मॉन्क। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। ये 4 का सेट था, मैंने एक ही लाया है। 4 सेट में ये है कि एक जो है उन्होंने अपनी आइज़ क्लोज़ की हुई हैं और एक हैं जो उन्होंने ईयर्स पे हाथ रखा है। और ये सारे क्या शो करते हैं, जैसे जो जिन्होंने आइज़ पर हाथ रखा है उसमें है सी नो ईवल, हियर नो ईवल, स्पीक नो ईवल एंड डू नो ईवल। जो वाला मैंने लाया है उसमें ये है do no evil. The baby monk that I purchased is in deep thought. It promotes the cultivation of wisdom, allowing the baby monk to gain insight and deeper understanding of themselves and the world. तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये मुझे इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। आज मैं पूरा दिन इन्हीं को देख के अपनी स्टडी कर रही थी। तो आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कई बार ऐसे होता है ना कि कुछ चीज़ें बेशक कुछ छोटी सी होती हैं पर उनमें अगर हम समझें तो हमें वो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा मैसेज दे के जाती हैं। तो चलिए, इसके साथ हम करते हैं अपनी स्टडी। और इसके बाद मैंने रीजनिंग का 1-2 टॉपिक किया और ज़्यादा आज मैंने रिवीजन ही किया था। जो मैंने लास्ट मंथ जो मैंने पढ़ा था अक्टूबर मंथ का, मैंने सब कुछ रिवाइज़ किया क्योंकि बड़े दिनों से मैंने बिल्कुल भी बुक्स को टच तक नहीं किया था क्योंकि मैं घर गई थी दिवाली पे। तो फिर थोड़ा होता है कि अगर हम टच में ना रहें तो वो हमें भूल जाता है, इसलिए उसको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि हमें सब कुछ याद रहे। ऐसा ना हो कि हम आगे पढ़ते रहें और पीछे वाला हमें भूल जाए। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यही था आज के व्लॉग में। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।